welcome to the mathematics class. Okay, so today's topic is vertically opposite angles, linear pair axioms, and the questions based on linear pair axioms and vertically opposite angles. Okay, so lines and angles are going on. Welcome to all the students of 9th B also. Now, first of all, I am going to tell you what is vertically opposite angles. So, vertically opposite angles. When two lines intersect, two straight lines intersect at a point, this is the line AB and this is the line CD. These lines are intersecting at point O. Suppose when two lines intersect at a point, we get two pairs of vertically opposite angles. So दो पेयर कैसे बनेंगे? एक पेयर ये है vertically opposite angles, इनमें vertex कॉमन होता है बस और दो intersecting rays से बनता है. So this is one pair and second pair is ये देखिए ये आपका second pair. So angle 1 और इसको मैं angle 2 लिख रहा हूँ, इसको angle 3 लिख रहा हूँ, इसको 4 लिख रहा हूँ. So when two lines intersect each other at point, we get two pairs of vertically opposite angles. Okay, and the vertically opposite angles are equal to each other. So angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Okay, we have to write the reason when two angles are equal as vertically opposite angles. So we always write VOA in the bracket, vertically opposite angle. Short form use करेंगे क्योंकि लिखने में vertically opposite angles लिखने में जगह भी लगती है और टाइम भी लगता है, इसलिए for saving the time you can write VOA. Okay. So this is the vertically opposite angles. ये दोनों angles equal होते हैं, लेकिन कैसे? तो इसको हम प्रूव करेंगे. पहले हम बताते हैं आपको linear pair axiom क्या. This is linear pair axiom. जो linear pair axioms होते हैं ना, वो एक्सियम पहले समझिए. व्हाट इज एक्सियम एक्चुअली? तो एक्सियम क्या होते हैं? एक्सियम वो स्टेटमेंट्स होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो नेचुरली प्रूव्ड होते हैं. उनके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती है. इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल. ऐसे जो चीजें होती हैं वो उनको हम लोग एक्सियम कहते हैं और मैथमेटिक्स में हम लोग हर जगह एक्सियम यूज करते हैं. दैट इज व्हाई mathematics is called axiomatic in nature. So axioms are those statements which are practically proved. No need to prove this axioms. Okay. So linear pair axiom क्या होता है कि अगर if a line, this is a straight line AOB और उस पर कोई एक रे स्टैंड करती है जैसे OC. AOB is a line. AOB is a line, a straight line, and ray. This is the sign of ray. OC stands on it. Therefore, angle AOC plus angle BOC always equal to 180 degree.
जिनकी अपोजिट रेज स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। ये देखिए ये अपोजिट रेज है, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। सो ये एंगल अगर हम इसको x लिख ले और इसको y लिख ले तो ये थोड़ा आसान होता है AOC BOC लिखने में, क्योंकि अगर इस टाइप के स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में या हम डिफरेंशियल्स में पढ़ रहे होते हैं AOB BOC COD, ये सब हमें ढूंढना पड़ता है। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें एंगल x एंगल y ऐसे करके तो थोड़ा आसान होता है फिगर पे तुरंत देखना ये एंगल x है ये एंगल y। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस, ठीक है। सो एंगल x प्लस एंगल y ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सिस। आप देखिए इसको कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप एक रे ऐसे है, दूसरी ऐसे है, तीसरी ऐसे है, ये O है, ये A B, ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, एंगल R। ठीक है, इनका सम भी 180 डिग्री होगा बिकॉज AB OA और OB जो एक्सट्रीम्स हैं दोनों में। अगर ये सारे के सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये वाला इसके एडजेसेंट है, ऑल आर ऑल आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री हो रहा है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। सो दिस इज आल्सो यू कैन यूज, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है, वी आर प्रोसीडिंग द प्रूफ ऑफ इफ टू लाइंस intersect each other at a point then vertically opposite angles are equal। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, दो पेयर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब इफ सपोज ये दिस इज अ लाइन, another line intersecting this line, suppose this line is AB and this is the line CD और मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल 1, इसको लिख रहा हूँ एंगल 3, यहाँ लिख रहा हूँ एंगल 2 और इसको लिख रहा हूँ एंगल 4। Now एंगल 1 is equal to एंगल 2 प्रूव करना है या एंगल 3 is equal to एंगल 4 प्रूव करना है, दिस इज अप टू यू नाउ। अब देखिए AB, अभी मैं ये करता हूँ लीनियर पेयर एक्सियल यूज करके, CD is a line, ये पॉइंट O है, OA, ray OA stands on it, ठीक है। Therefore angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree linear pair axial LPA, okay। तो आसान होगा लिखना शॉर्ट फॉर्म। अगेन ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अगेन AB is a line and OD ray stands on it। Therefore angle 3 plus angle 2 is equal to 180 degree। This is also by using LPA। अब देखिए इन दोनों को, इनका सम भी 180 डिग्री है, इनका सम भी 180 डिग्री है, तो दोनों ये दोनों भी बराबर होने चाहिए ना। राइट हैंड साइड्स आर इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। ओके, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब ये देखिए एंगल 3 और एंगल 3 इज इक्वल टू दोनों साइड में है और दोनों पॉजिटिव है तो कैंसिल हो सकते हैं। Therefore what we get, angle 1 is equal to angle 2, hence proof। So in this way you can prove angle 3 is equal to angle 4 also,
ठीक है, आपको समझ में आया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। सो ट्राई टू लर्न दिस प्रूफ। नाउ स्टूडेंट्स, some example questions based on the linear pair axiom or this vertically opposite angles. Okay, so the first question is if two lines AB and CD intersect each other at point O such that angle AOC ratio angle AOD is equal to 2:3, find all the angles. Suppose ये दो लाइंस है और एक लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट्स, ये लाइन है CD, ठीक है, और ये लाइन है आपका AB, ठीक है। सो एंगल AOC इज इक्वल टू, लेट एंगल AOC इज इक्वल टू 2x और ये एंगल 3x। एक्चुअली दिया हुआ है कि एंगल AOC is to angle AOD is equal to 2x, 2:3. This is the ratio given. So let angle AOC is equal to 2x and AOD is equal to 3x. Now CD is a line and OA, ray of OA stands on it. ठीक है, तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाय यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम। समझ में आया? अब AOC कितना है, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore 5x is equal to 180 degree, therefore x is equal to 180 degree upon 5। तो जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। therefore angle AOC is equal to angle BOD, BOD, ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना 2x से, तो ये 2 into 36 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 72 डिग्री, ठीक है। एंड AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, BOC, ओके। तो ये हो गया 3 into 36 degree and that is 108. So these are all the angles AOB, AOC, AOD, BOC, BOD, BOC. All the angles are 72 degree and 108 degree respectively. Okay. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बनना है। और सेकंड क्वेश्चन, फिगर इज गिवन, मैं अभी बनाता हूँ। Lines XY and MN intersect at point O. If POY is equal to 90 degree and A is to B, angle A is to angle B is equal to 2:3, then find angle C. Okay, so figure is this. Don't worry about the question because I will give you the photos of this, these questions, solution of these questions. Okay, this is the line XY and one line MN is here like this, MN, and this is perpendicular line P, and this point is O, और ये जो एंगल 90 का है और इस ये यहाँ पर A दिया हुआ है, एंगल A ये है और एंगल B ये है, and you have to find out this angle C. First of all you have to find out, देखिए POY, right angle 90 degree is given. This is the sign of 90 degree, no need to write here 90 degree, but this is the sign showing
the OP is perpendicular to XY. Okay, now अगर XY एक लाइन है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट है ना? तो XY is a line. XY is a line and OP ray stands on it. Okay, therefore angle XOP plus angle POY is equal to 180 degree. This is linear pair axial. ठीक है? अब XOP क्या है? XOP ये एंगल, तो ये A प्लस B, मैं यहां लिख रहा हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 90 डिग्री वहां जाके माइनस हो जाएगा तो आपको मिलेगा A प्लस B इज इक्वल टू 90. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन बन गया. A प्लस B 90 डिग्री हमने निकाल लिया. अब देखिए ये दोनों का जो रेशियो है 2:3 है, तो अगर हम इसको 2x ले लें, इसको 3x ले लें तो बन जाएगा. तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18. x की वैल्यू 18 आ गई. अब देखिए अगर ये x की वैल्यू 18 आ गई तो एंगल A जो है वो हो जाएगा आपका 2 into 18 मतलब 36 डिग्री एंड एंगल B जो हो जाएगा जो एंगल MOY के बराबर. ये देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, XY एंड MN इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा. ये एंगल B है तो ये भी एंगल B हो. देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये और ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये एंगल B और ये एंगल B वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, इज इक्वल टू 3 into 18 डिग्री दैट इज 54 डिग्री. अब देखिए XY इज अ लाइन and ON stands on it, ray ON stands on it. Therefore angle C plus angle NOY that is 54 degree is equal to 180 degree. Therefore by solving this we get angle 54 को वहां ले आके माइनस कर देंगे, therefore we get angle C is equal to 126 degrees. ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व है. क्वेश्चन नंबर 3, इन अ गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड आउट द एंगल AOC एंड BOD. व्हाट इज द फिगर गिवन? मैं यहां बना रहा हूं आपके लिए फिगर और मैं समझा दे रहा हूं क्वेश्चन, और इसके बाद में मैं आपको आफ्टर वीडियो आप इसके PDF भी मिल जाएंगे आपको. This is AO and B. This is a straight line and this is the point C and this is the point D. Okay, and this angle is given x plus 20 degree. Second angle is given 45 degrees and third is 3x minus 5. Now first of all you have to find out the value of x, then आपको ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट करके बताना. ठीक है, इट्स वेरी इजी. देखिए आप ऐसे लिखेंगे, since AB is a line and angle AOC, angle COD and angle DOB forming linear pair. ठीक है, therefore
एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम. Now what is angle AOC? This is x plus 20 degree plus 45 degree plus DOB is 3x minus 5 degree is equal to 180 degree. वैल्यूज रख दिए. ये एंगल AOC है, ये एंगल COD है, ये एंगल DOB है एज पर द फिगर गिवन देयर. ओके, अब देखिए ये x और ये 3x जुड़ जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए होगा क्या 4x. अब ये देखिए 20 प्लस 40 65 और माइनस 5 मतलब प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन एक बार फिर x प्लस 3x 4x 20 प्लस 45 65 माइनस 5 60. अब ये 60 वहां जाके हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120. therefore x इज इक्वल टू आएगा आपका 30 डिग्री. तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री. तो एंगल AOC जो होगा वो हो जाएगा x प्लस 20 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री. ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से. एंड एंगल DOB इज इक्वल टू 3x माइनस 5. ठीक है, तो 3 इंटू 30 माइनस 5 मतलब 90 डिग्री माइनस 5 दैट इज 85 डिग्रीज. सो दिस इज योर आंसर. AOC और DOB के फाइंड आउट करनी थी वैल्यू, वो आपने यहां पर इस तरह से फाइंड आउट कर ली. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लीनियर पेयर एक्सियम. अभी इसमें आपने तीन क्वेश्चन देखे हैं. तीनों क्वेश्चन में अभी एक क्वेश्चन में आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर दोनों का यूज हुआ. यहां पर भी केवल लीनियर पेयर एक्सियम का यूज हो रहा है. ठीक है, तो इसको सीखना. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. In the given figure, what is the value of x will make AOB straight line? एक फिगर दिया गया है, ये AOB, सॉरी थोड़ा सा दी लाइन AO and B is a straight line and OC stands on it like this. यहां पर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 3x प्लस 20 डिग्रीज एंड ये दिया हुआ है 4x माइनस 36 डिग्रीज. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच AOB इज अ स्ट्रेट लाइन? आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर AOB स्ट्रेट लाइन बनानी है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो हम मान लेते हैं सिंस AOB लेट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे OC stands on it. ठीक है, therefore एंगल AOC प्लस ये एंगल O है, ये पॉइंट O है, D जैसा दिख रहा था इसलिए मैंने इसको ठीक कर दिया. एंगल AOC एंड एंगल BOC और COB whatever is 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर एक्सियम. समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका 3x प्लस 20 डिग्री प्लस 4x माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. करेक्ट है? वैल्यूज ही तो लिखी हैं बस. अब देखिए 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x. ये हो गया आपका 7x और यहाँ 20 माइनस 36 तो आएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए 3x प्लस 4x 7x और 20 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 16. अब ये यहां जाके ऐड हो जाएगा तो 7x
इज इक्वल टू 196। ये 16 यहां जाके ऐड होएगा क्योंकि ये यहां पे साइन नेगेटिव है। ओके, सो x इज इक्वल टू आपका जो x आएगा इसमें वो कितना होना चाहिए, 196 डिग्री डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 28 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 28 डिग्री। तो आप लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 28 डिग्री। ये 28 डिग्री होगा तभी AOB जो होगा वो लीनियर पेयर हो सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। Now students, question number 5, line AB, CD and EF intersect at point O. Okay, line AB, CD and EF intersect at point O. Find the value of AOD, COE and AOE in the given figure. अब फिगर में जो AOD और COE, AOE जो एंगल दिए हुए हैं ये सब x के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन इस तरीके से गई है ये, और तीसरी लाइन जो है ना वो ऐसे गई। ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस लाइन इज AB और दूसरी लाइन ये वाली जो लाइन है वो है CD, और इसके बाद ये जो लाइन है वो है EF। ठीक है, और ये एंगल जो है वो दिया हुआ है 5x और ये वाला एंगल दिया हुआ है 3x और ये वाला एंगल दिया है 2x। Now you have to find out the value of AOD angle और COE, ये पॉइंट O है एक्चुअली, COE 5x वाला, और एंगल बताना है आपको AOE ये वाला एंगल। ठीक है, अब बड़ा आसान है। देखिए ये दोनों लाइंस जो है ना AB और EF इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये 2x और ये 2x बराबर होंगे, मतलब। तो आप देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे आप लिखेंगे AB, आपको लाइन नहीं लिखना है तो आप दोनों तरफ एरो बना दीजिए, AB, लाइन AB एंड लाइन EF आर intersecting lines. Therefore, angle AOE is equal to angle BOF is equal to 2x, vertically opposite angle. ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये एंगल आपका 2x हो गया। अब लिखेंगे आप CD इज अ लाइन, ठीक है, देयरफॉर, एंड आप ये भी लिख सकते हैं OE, रे OE एंड OA stand on it, therefore angle 5x, इसमें लगाने की जरूरत नहीं, 5x plus 2x plus 3x is equal to 180 डिग्री। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 10x is equal to आएगा 180 डिग्री, therefore x is equal to 18 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया 18। अब आपको फाइंड आउट जो एंगल्स करने हैं वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू आप रखिए तो यहाँ पर आएगा, अगर हम यहाँ पे 18 डिग्री रखेंगे 90 आएगा, यहाँ पे 1854 आएगा, और यहाँ पर अगर 18 लिखेंगे तो आएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंगल्स को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Now the question number 6, in the given figure angle A is to angle B is to angle C is equal to 5:4:6. तीन एंगल है, तीनों को रेशियो में दिया है 5:4:6. If AOB is a straight line, then find the value of A, B and C. It's a good question. Okay. तो इस क्वेश्चन में फिगर ऐसा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसा बना है. यहां नहीं बनाता हूं क्योंकि यहां बनाने से थोड़ा सा और नीचे बना. ठीक, ये एक रे है, एक रे ये है और ये है आपका ए ओ बी. दिस इज द पॉइंट O और यह पॉइंट है B. ओके, और ये पॉइंट है आपका C और ये है आपका D पॉइंट. एंड दिस इज गिवन A, ये B है और ये वाला C. अब इनका रेशियो दिया हुआ है कि A:B:C is equal to 5:4:6. 5:4:6. तो जब भी रेशियो में दिया हो तो x लगा दीजिए तीनों में, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5x, ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका 6x. ठीक है, तो AOB is a line and OC and OD stand on it. Therefore, angle AOC plus angle COD plus angle BOD is equal to 180 degree by linear pair axiom. So this is 5x plus 4x plus 6x is equal to 180 degree. So this is कितना हो जाएगा, 15x is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 12 degree. So x आ गया आपका 12, तो आप आसानी से एंगल निकाल सकते हैं. मतलब AOC जो होगा वो होगा 5 into 12, this is 60 degree. Angle COD is equal to 4 into 12 is equal to 48 degree, and angle BOD is equal to 6 into 12, that is 72 degree. अब आप तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है. इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में. इट्स वेरी इजी बेस्ड ऑन ओनली लीनियर पेयर. इसके पहले वाले में वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज हो रहा था, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर केवल और केवल लीनियर पेयर एक्सियम का यूज हो रहा है. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर गिवन बिलो, AB is a line, ray OC and stands on it. OD and OE are the bisectors of angle AOC and BOC respectively. Prove that angle DOE is 90 degree. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फिगर ये है. यहां पर एक AB एक लाइन है और इस पर एक रे स्टैंड करती है. ये मान लीजिए C है, ये OC स्टैंड्स ऑन इट, और इसका जो है बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया. मैं थोड़ा अलग कलर से बनाता हूं. ये देखिए, ये इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, यहां पर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया. दीज आर द बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंगल. ओके, सो ये मान लेते हैं ये वाला पॉइंट E है और ये वाला पॉइंट D है. OD एंड OE आर द बाइसेक्टर. हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है. ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा इसमें. ये बाइसेक्टर है, आप लिखेंगे OD is the bisector of angle AOC. Therefore
therefore angle AOD is equal to angle DOC is equal to x लेट। हमने मान लिया ये दोनों x और x, ठीक है, करेक्ट है। सिमिलरली OE is the bisector of angle BOC. Therefore, angle COE is equal to angle EOB is equal to y. ये भी हमने सपोज किया, तो इसको y और इसको भी y, ठीक है। अब AOB is a line, AOB is a line and OC stands on it, Therefore, angle AOC plus angle COB is equal to 180 degree. इससे लीनियर पेयर एक्सियम LPA, करेक्ट है। अब ये देखिए AOC, आप देख रहे हैं x प्लस x 2x प्लस COB y प्लस y, COB y प्लस y 2y is equal to 180 डिग्री। अब 2 से डिवाइड करने तो क्या मिलेगा, x प्लस y is equal to 90 डिग्री ऑन डिवाइडिंग बाई 2, या 2 यहां कॉमन लेके आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और डिवाइडिंग बाई 2 in the equation you get x plus y is equal to 90 degree. It means angle DOE जो शो कर रहा है कि angle DOE is equal to 90 degree, hence proved. Now one more question and the last question for today. In the given figure, OA, OB, OC and OD are the 4 rays. Prove that angle AOB, BOC, COD and DOE is equal to 360 degrees. अब इसमें 4 रेज दी गई है, एक रे ऐसे है, दूसरी रे जो है वो ऐसे है, एक ऐसे है, और एक जो रे है वो थोड़ी सी ऐसे है। ये O है, यहाँ पर A है, और ये B है, ये वाली C है, और ये वाली D है। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल का सम 360 डिग्री है। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, लेकिन तरीका ये पूरा तो कंप्लीट एंगल 360 हो गई, लेकिन इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग लीनियर पेयर मान लीजिए। तो हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे, ये डॉटेड लाइन से जो बना रहे हैं वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 4 रेज दी गई है और आपको प्रूव करना है कि सबका एंगल का सम 360 डिग्री है। इसको मैंने आगे प्रोड्यूस किया, इसका नाम लिख दिया OE, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं 1, इसको लिख रहा हूं एंगल 2, इसको लिख रहा हूं एंगल 3, और इसको लिख रहा हूं एंगल 4, और ये वाला एंगल जो है इसको लिख रहा हूं 5। अब देखिए, आप सिंपल इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं कि AE is a line because you have made opposite ray to OA के अपोजिट आपने बनाया तो स्ट्रेट लाइन बनी, 2 अपोजिट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। तो AE is a line and therefore आप लिख सकते हैं सीधे सीधे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to 180 degrees by using linear pair. Similarly, AE is a straight line, therefore angle 4 plus angle 5 is also 180 degree, that is linear pair axiom, और इसका भी रीजन है linear pair axiom, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, एडिंग equation number 1, equation number 2. So adding what we get 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 4 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 360 डिग्री, 4 plus 5 लिखो या 5 plus 4 लिखो, एक ही चीज आ रही।
और क्यों किया मैंने, क्योंकि ये दोनों का सम जो है वो एंगल COE हो जाएगा। तो एंगल 1 कितना है, ये तीनों का सम 3, चारों का सम हो गया। एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है AOB, एंगल AOB। और एंगल 2 कौन सा है, एंगल BOC। और 3 + 5 जो एंगल है वो है COD, एंगल COD। और एंगल 4 कौन सा है, एंगल DOA is equal to 360 degree, hence proved. So in this way you have to do all the questions whatever given in your textbook.